क्लास 9th साइंस में पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इन 3 टॉपिक को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं मैटर क्या होता है। तो देखिए, जिसमें मास और जिसमें वॉल्यूम होता है उसी को हम कहते हैं मैटर। यानी कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है जैसे कि ये जग है, तो ये क्या है, इसमें मैटर है, इसके अंदर पानी है तो मैटर है। और ये जो है मतलब पानी है वो मैटर नहीं, मतलब ये पूरा मैटर है। लेकिन ये क्या है, इसका द्रव्यमान है, यानी इसका भार, द्रव्यमान का मतलब इसका भार है, और उसके साथ साथ इसका आयतन भी है। यानी कि ये अगर कहीं पर रख देते, मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते तो ये इतना हमारा हाथ घेर लेता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पदार्थ या फिर मैटर या फिर द्रव्य। इतनी चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा कि वह कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ यानी कि मैटर कहते हैं। तो आई होप आपको पदार्थ क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा बुक में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा गया है, जैसे कि मैंने बताया, वह कोई भी वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब आयतन घेरती है, आयतन स्थान, मतलब स्थान का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम ये हाथ यहाँ पर रख रहे हैं तो ये आयतन मतलब यहाँ पर कुछ घेर रहा है, उसी वो आयतन घेर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। यानी कोई भी वस्तु ऐसी जिसके अंदर द्रव्यमान हो, मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान आयतन घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, हम अपने आसपास के कई सारे चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि लाइक टू कोट हो गया। इस कोट में क्या है, ये अगर हम इसको कहीं पर रखते हैं तो कुछ स्थान घेरती है, यानी कि आयतन इसमें है। और उसके बाद अगर इसको हम तौलते हैं तो इसमें भार भी यानी द्रव्यमान भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, या फिर साइंस की भाषा में इसको पदार्थ या फिर मैटर बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण इसको 5 प्रकार में किया गया है। जो हमारे पुराने दार्शनिक लोग थे, यानी कि कह सकते हैं पुराने जो वैज्ञानिक थे, बहुत ज़्यादा पुराने भारतीय वैज्ञानिक, उन लोगों ने कह सकते हैं पदार्थ को 5 तत्व मतलब पंच तत्वों में विभाजित किया। वो पंच तत्व क्या हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये थे। ऋषि मुनियों के द्वारा ये कहा गया कि 5 तत्व से मिलकर ही सभी चीज़ें बनी हुई हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो किससे मिलकर बनी है, 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, और यह चीज़ चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, यह कहा गया कि चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ये उसी से मिलकर बने होते हैं। किससे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी संरचना की, यानी कि पदार्थ की संरचना कैसे होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखिए, पदार्थ की संरचना, यहाँ पे जो पुराने हमारे वैज्ञानिक थे या फिर दार्शनिक कह सकते हैं, उन्होंने पदार्थ की कल्पना की कण के रूप में। कण मतलब कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये इसकी पहली जो है बताया गया कि इसका स्ट्रक्चर किससे होता है, परमाणु यानी मॉलिक्यूल, मतलब अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसको अगर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो चलिए एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इसका देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा बेसिक कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग एक 100 ml के बीकर में जल को आधा भरकर एक स्तर पर निशान लगा देते, यानी आप कोई भी बीकर लीजिए और उसमें 100 ml का बीकर होना चाहिए, यानी कि 50 ml उसमें पानी भर दीजिए, फिर उसके बाद उस पर टिक लगा दीजिए रेड से या किसी भी कलर से। ठीक है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दीजिए, यानी नमक या फिर शक्कर को उसमें घोल दीजिए। फिर अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि जल में घुल गई, परंतु जल का स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि देखिए, जो जल का स्तर में उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो शर्करा या फिर नमक है वो पूरी तरीके से उसमें घुल गई है। अब देखिए, ये क्यों होता है, देखिए ये इसलिए होता है, प्रश्न उठता है कि नमक शर्करा का क्या हुआ, ये गायब कहाँ हो गए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष सीधे से निकलेगा कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो पानी है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, नमक या शर्करा जल कणों से मिलकर बने हैं। देखिए, आपको पता है जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, यानी H यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। तो इनमें ही एडजस्ट हो जाता है क्या, नमक या फिर शक्कर। ठीक है, इसी में एडजस्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि जो कह सकते हैं जो कण होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्थान होता है, उसी में ये एडजस्ट हो जाते हैं।
ठीक है। घोलते तो नमकीय पदार्थ के कण जड़ों से मिलकर रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्यों अगर हम आप लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत में आपको चीनी तो महसूस होती है, लेकिन चीनी क्या खड़ी खड़ी नहीं दिखती, वो घुल जाती है। वो कहाँ चली जाती है, वो जो हमारा पदार्थ यानी जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर वो घुस जाती है बीच के स्थान में। ठीक है, यानी रिक्त स्थान होते हैं, 2 कण हैं तो 2, अगर कोई 2 गोल गोल कण हैं या फिर 3 है तो उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरा जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर दिया गया है। तो दूसरा है इसमें पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो थोड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको भी आप प्रैक्टिकल के तहत कर सकते हैं। आप कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं, उसको किसी पानी में घोल सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। वहाँ पर रंग से पता चलेगा कि कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। क्या था टॉपिक? हम लोगों ने आज की वीडियो में पढ़ा व्हाट इज़ द मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण और पदार्थ की संरचना। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो पता ही है, और अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो ज़रूर जाइए फॉलो करिए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 9 साइंस की हर एक वीडियो लाते रहेंगे और आपको इसी तरीके से ग्रीन स्क्रीन पर अच्छे से समझाते रहेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर किसी एक और नए वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहे तो जरूर कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ जाके ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।